मर गया साला। अरे पाकिस्तानी कुत्ते, आने दो अभी साले को। चंदनगढ़ वालों, आज मंत्री कुमार सिंह जाएगा दरबार और वहां महाराज से कुछ गुफ्तगू बातें करेंगे। अगर महाराज तेजभान सिंह ने हमारी बात को कबूल किया तो कुमार सिंह खुश होगा, और अगर हमारी बात को इनकार किया तो ये कुमार सिंह का माथा टुनक जाएगा, क्योंकि हम हैं और हमारा दिमाग ना ही कंप्यूटर है। आज ये चंदनगढ़ वालों को बताना होगा कि कुमार सिंह की हैसियत क्या है। कहा गया दरबारी, मर गया साला। आ रहा हूं साले, कमरे में अगर 50 जूते नहीं दिया तो मेरा नाम भी कुमार सिंह नहीं है। कितने हकीम कितने पैसे बुलाए, लेकिन मेरा बेटा साजन दिन का दिन बिगड़ता चला जा रहा है। हमें तो लगता है अब कोई दवा हुआ काम नहीं करेगी। क्या बात है? मेरे बेटे का साजन की तबियत गिर जा रही है। हमने अपने मत लेके सभी वैद्यों को बुलवाए, सभी डॉक्टरों को बुलवाए, डॉक्टरों का ट्रीटमेंट दिखाए, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। तो आप राजन, तो आप चिंता राजन, तो आप चिंता न करिए महाराज जी। आप चिंता न करिए महाराज जी, ये कुल तेरा सब ठीक हो जाएगा। आप राहत परेशान होते बसरू तो क्या फिर भी और क्या कहने का मतलब, मैं कहीं दूर दराज से हकीम और वैद्य को बुलाया और हमारे राजकुमार साजन ठीक नहीं हो रहा। क्यों ना महामंत्री जी, आज आप कहीं कुछ कहना चाहते, क्या कहना चाहते हैं? सब ठीक हो जाएगा, प्यार करता
ये लड़की मिल जाए तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। महामंत्री जी, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, राधा की सूरत को खोलो। वो लड़की जहाँ कहीं भी मिलती है उसे हमारे राजभवन लेकर आओ। धन दौलत की क्षमा कर दो, हमें धन दौलत की जरूरत नहीं है, हमें हमारा बेटा मिल जाएगा सम्राट। हमें हमारा बेटा चाहिए। सम्राट, आप इतने परेशान और दुखी रहते हैं, ये मंत्री गुमान सिंह को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं धरती और आसमान कर दूंगा नजर। लेकिन आपके बेटे साजन के लिए मैं दवा और दुआ उसकी सूरत हमेशा खोज करता रहूंगा। आप चलिए अपने आराम कक्ष में आराम करिए। चलो महामंत्री जी, हमारे आराम कक्ष में हमें लेकर सुधरा कहा था अभी तक? अभी तक इसके पहले कहा था? क्या पहले आप भारत से क्या लगाओ मेरी बेटी काजल को बुलाकर काजल तू जानना चाहती है कि तेरा बाप तेरा बेटी तुझे क्या क्यों बुलाया है? क्योंकि आज जिस जग से तो पैदा हुई तूने मम्मी पापा का नाम लिया। तेरी माँ आज कई 15 वर्षों से गुजर गई है। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, लंदन तक भेजा, तो तू पढ़ने
लिखने में इतनी माहिर नहीं है। तेरा शौक है कि मैं महलों की रानी बनकर रहूं, है ना? अच्छे अच्छे गहने पहनूं और अच्छी अच्छी कपड़े पहनूं और नैनीताल छुमरी तलैया की सैर करूं, ताकि मैं जिस रास्ते से गुजरूं लोग मेरी इज्जत करें और मेरा जय जयकार सारी अभी फैशन टीका चल। अब ये टाइम आ गया है कि तेरे सारे सपने पूर्ण हो गए। जानना चाहती हो? हाँ, सारे सपने तेरे पूरे होंगे। तू सोने चांदी और हीरे जवाहरात भी पहनेगी और जिस गली से जाएगी लोग कहेंगे कि ये मंत्री गुमान सिंह की बेटी काजल जा रही है। हाँ पिताजी, ये तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन लगता है मेरे किस्मत में ये सब लिखा है। महाराज तेजवंत सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि महाराज का बेटा साजन पागल हो गया है और दूर दराज से वैद्य लोग आते हैं और उसे सही नहीं कर पाते हैं। इसलिए महाराज ने कहा है, महाराज को सलूशन मैंने दिया है कि अगर चुनाव के रूबरू अगर कोई लड़की लाएगा अच्छा तो साजन तेरा बेटा ठीक हो सकता है। तो महाराज ने मेरा कहना मान गए हैं, इसलिए तेरा काम यह है कि तू साजन के पास जाएगा, तू साजन के पास जाएगी और साजन को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी। प्यार के जाल में? बोला पापा जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आगे मुझे सब बातें अच्छी नहीं, भला आप तो मुझे वहां दे रही है। नहीं बाबा, ये मुझसे नहीं जाएगी, मुझे नहीं होगा। मुझे बड़ा आदमी बनना है। हाँ बनना है, बनना है। अगर तूने ये काम को पूरा किया, अंजाम को दे दिया, तू अगर राजकुमार साजन को अपने जाल में फंसा लिया तो तू यहाँ की महारानी कहलाएगी चंदन की, क्योंकि महाराज का इकलौता वारिस है। अच्छा, और वो राधा के प्यार में पागल है। अगर पिताजी आपकी यही इच्छा है क्यों मेरा दरबार अवश्य जाऊंगी, राजकुमार को ठीक करने में क्यों न मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्यों न मुझे पूरे रात दरबार कहीं से नहीं करना पड़े, कोई इधर से उधर करना पड़े, तभी मैं करूंगी। हाँ, यानी कि मेरा दरबार जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं राजमहल का बनने के लिए जैसे अभी अब आइया बेटी, मैं जा रहा हूँ दरबार, तुम सोच समझ लेना और शाम को मैं आऊंगा दरबार से, तो सुबह फजर होते ही मैं तुम्हें दरबार में पेश कर दूंगा। उसके आगे क्या करना है मुझे मालूम है, मैं चल रहा हूँ। तू ये बता कि जैसे कि मैं राजमहल का बन जाऊं तो कैसा लगेगा? ऐसा ना लगे, ऐसा पक्का लगे। क्या आप राजमहल का बन गई हो, आप राजमहल का बन गई हो तो एकदम पक्की सिना बन लो।
मेरी मदद करनी पड़ेगी। मदद करनी पड़ेगी? हाँ। अब तो मान लो तो हम मदद करें तो राजमल का बन जाइए तो हम का बनी हो, हम का बनी हो। जब मैं राजमल का बन जाऊंगी ना तो इस राजमहल के मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगी। मंत्री? ठीक मैं कह रहा हूँ। चलो मेरे स्नान करने के पानी भरो पानी आप स्नान करते हैं उसके बाद तुम्हारे घर से जरूर राजमहल आएगा। और सजा भिखारी आ जाना, और भला भिखारी आ जाना, और कारी के सो बहाने तोहरा नाम लइए छोड़ा है जवानी, तोहरा नाम लइए छोड़ा सजन भिखारी आ जाना, सजन भिखारी आ जाना, कारी के सो बहाने तोहरा नाम लइए छोड़ा है जवाना, तोहरा नाम लइए छोड़ा जी राजा यहाँ मंत्री भी गए हुए हैं जी राधा की शपथ की गई। जी हुजूर आते होंगे जी हुजूर आओ हम इंतजार कर रहे हैं। महामंत्री जी हमारे बेटे को ठीक करने के लिए लड़की को लेकर आए हो। देख रहा हूँ देख रहा हूँ हाँ बेटी आप चिंता मत करिए, मैं आपको बेटे को ठीक कर दूंगी, कोई कसर नहीं रखूंगा जी जान से। और मैं आपसे वादा करती हूँ और बेटी तुम हो और मैं तुम्हारे माँ बाप कौन है जो कि अपनी बेटी को हमारे बेटे को ठीक करने के लिए। राजा मैंने सारा नगर ढूंढा, सारा चंदनपुर ढूंढा, कोई अपनी बेटी को महल में देने के लिए तैयार नहीं है। राजा कह रहे कौन अपने बेटी और बेटे को मौत के मुंह में डाल दे। तो ये लंदन से पढ़कर आई हुई स्वयं मंत्री गुमान सिंह की बेटी है। राजा क्या कहा? ये मेरी बेटी है, ये स्वयं तुम्हारी बेटी है। हाँ है। क्या नाम है? तुम्हारे बेटे साजन के खातिर राजन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो महामंत्री, तुम हमारे मंत्री नहीं है, तुम हमारे भाई हो। क्या युवराज साजन को ठीक करने के लिए अपनी बेटी को दांव में लगा रहे हो? आप घबराइए भाई, मैंने आपसे कहा ना मैं आपके बेटे को जरूर ठीक रखूंगी। आप मुझे ऐसी बात दीजिए तुम्हारा नाम ताकि मैं अपने घर में कामयाब हो जाऊं। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? राजन, मेरा नाम काजल है। वाह बेटी वाह। हाँ राजन, आप हमारा नाम बात दीजिए, बहुत अच्छा है कि मैं अपने काम में
कहानियां बुझाऊं बेटी। और भगवान करे आपका बेटा ऐसा ठीक हो जाए। बेटी, यदि तुम चाहती हो कि युवराज साजन को ठीक करने की कोशिश करूंगा तो हम तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी कोशिश हमेशा कामयाब रहे बेटी। बेटी, महामंत्री जी राजकुमार साजन को और बेटी काजल को बड़े वाले बगीचे में छोड़ दो और हमारे बेटे राजकुमार साजन को करने की कोशिश भाई हमें हमारे अवस्था से अब तो अपना काम आसान से हो जाएगा और मैं आसान से राजमंडल जब तू इस सिंहासन पर बैठेगी ना बेटी आपका नाम तो ये दिल को गुमान सिंह के दिल को सुकून होगा कि मेरे वर्षों की तमन्ना पूरी हो गई। चलो महाराज का हुक्म है राजकुमार साधन के साथ बगीचे में तुम्हें छोड़ तू पूरी कोशिश करना और अगर पागल इधर उधर करे ना उसे डंडों से मारना, डंडों से ना मारे तो राड सरिया से मारना। अगर वो मर गया तब भी राजपाट मेरा होगा, अगर ठीक हो गया तब भी राजपाट मेरा होगा।